एक बार फिर से आप सभी को नंबर 1 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने क्वांटम नंबर के बारे में देखा था। क्वांटम नंबर होता क्या है, क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, और उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने देखा था कि कैसे क्वांटम नंबर हम किसी भी एटम का फाइंड करते हैं, उसका मतलब एटम का इलेक्ट्रॉन का फाइंड करते हैं, वो सब हम लोग देखा था। तो यदि आप वो वीडियो को मिस किए हैं तो ये वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। यदि आप उस वीडियो को मिस किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसान हो सके। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है क्वांटम नंबर पार्ट 2, जो हम लोग पार्ट 1 जो हम लोग कल देखे थे उसी को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। अब क्या थोड़ा सा हाई लेवल का देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने केवल एटॉमिक नंबर मान लीजिए जो है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर है उसका इलेक्ट्रॉन का केवल हम लोग क्या किए थे, क्वांटम नंबर फाइंड किए थे। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि आयोनिक जो होता है, जो आयोनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यदि सिंपल भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग। जब मान लीजिए जो चार्जेस रहता है, कटायन एनायन, जो चार्ज आता है, आयन्स आता है जिस एलिमेंट पे, उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वांटम नंबर उसका हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। मोस्टली जो आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये आयन्स का, इस आयन्स का आप क्वांटम नंबर फाइंड कीजिए। एलिमेंट ना देके आपको आयन्स दे देगा, समझ में आ गया। आयन्स कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स। पॉजिटिव आयन्स को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को कटायन बोलते हैं, और नेगेटिव आयन्स को क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। पॉजिटिव आयन्स को हमेशा क्या चीज़ है, प्लस से डिनोट कर, जैसे कि सोडियम हो गया तो Na प्लस हो गया, ये Na प्लस। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कटायन। और जब भी किसी भी एलिमेंट के पास यदि हमारा प्लस चार्जेस आ जाता है तो वो आयन्स हो जाता है, उसी को आयन्स बोलते हैं। समझ में आ गया। और ये जब प्लस चार्जेस आ जाता है इसका मतलब क्या होगा, ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसीलिए इसका क्या हो गया, प्लस आ गया। ये किसी को डोनेट किया है, क्या किया है, डोनेट किया है। डोनेट करने से क्या होता है, हमारा प्लस चार्ज आता है। ये दुनियादारी से जस्ट अलग है। यदि हम किसी को पैसा देते हैं ना तो मेरा पैसा घटता है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। ये किसके तरह है, इज्जत की तरह है। यदि किसी को हम देते हैं तो मेरा इज्जत प्लस होता है, यदि किसी को हम रेस्पेक्ट देते हैं तो मेरा इज्जत क्या होगा, और प्लस होगा ना, वो भी हमको रेस्पेक्ट करेगा, और भी जो मेरा इज्जत है वो प्लस होगा। सेम उसी तरह इसका होता है। यदि किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका चार्ज क्या होगा, प्लस होगा। ये मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन देता, 5 इलेक्ट्रॉन और देता तो क्या होता, 5 प्लस होता। मेरा बात समझ रहा है। ऐसे सोडियम का Na प्लस है, मैग्नीशियम का क्या है 2 प्लस, क्योंकि 2 देता है इलेक्ट्रॉन। तो ये दुनियादारी से जस्ट अलग है। इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 1-2 पुराना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे, फिर हम लोग इस बेसिस पर जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम बाबू एक बार और हम रिकॉल करना चाहते हैं क्वांटम नंबर होता क्या है। देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है, कोई भी मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बारे में पूरा जानकारी हमको देता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है, 4 सेट का नंबर है। कितना सेट का नंबर है, 4 सेट का क्या एक नंबर है। 4 सेट का एक नंबर है जो कि हमको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसको हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्वांटम नंबर बेसिकली कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, सबसे पहला को क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, दूसरा को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 टाइप का क्या है मेरा, ये 4 मेरा क्या हो गया, क्वांटम नंबर है। इसी को हम लोग फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, कि हमको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि कोई भी चीज़ का, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट दे दिया, उसका बोलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का हमको क्वांटम नंबर बताइए, सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताइए। तो यही चीज़ हमको क्या करना है, फाइंड करना। एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग छोटा n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग छोटा l से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, m और ये l, m और नीचे में l से डिनोट करते हैं। और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, m s से डिनोट करते हैं। यही सब चीज़ अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, विस्तार रूप से देखने जा रहे हैं।
बार बार बोले, यदि आप मेरा पहला वाला वीडियो को मिस कर दिए हैं तो उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। और एक भी प्रॉब्लम आपको क्वांटम नंबर से, ये मेरा गारंटी आपको छूटेगा नहीं, और जो नंबर का आपको आएगा पूरा पूरा नंबर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। मान लीजिए आपका सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसका स्टार्ट करेंगे? ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। एक एलिमेंट हम लोग लिए, मान लीजिए चलिए हम लोग ऑक्सीजन एलिमेंट ले लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। एटॉमिक नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आपको हम पढ़ाए थे, एटॉमिक नंबर को हम लोग इजेड से डिनोट करते हैं, इजेड। तो इजेड इक्वल टू मेरा कितना हो गया? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मेरा 8 हो गया। जब आपको कोई पूछ दे कि एटॉमिक नंबर यदि ऑक्सीजन का 8 है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? जाहिर सी बात है, जब एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन को हमेशा प्लस से हम लोग डिनोट करते हैं। क्यों? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसीलिए हम लोग कभी प्रोटॉन को दर्शाएंगे तो P+ से दर्शाते हैं। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रहा? अब बताए, कोई पूछ दे आपसे कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाएगा, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाएगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? देखिए एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजेड इक्वल टू होता है P+ इक्वल टू होता है E-, मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो गया इलेक्ट्रॉन। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। हमको एग्जाम मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, क्वेश्चन में इस टाइप का दिया रहेगा, फाइंड द क्वांटम नंबर, फाइंड द quantum number of oxygen, find the quantum number of oxygen of last electron। जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो 8वां इलेक्ट्रॉन, उसका क्वांटम नंबर फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखे। एटॉमिक नंबर लिखे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमको पता है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? अब हमको 8 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमको 8 इलेक्ट्रॉन का लिखना। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते थे? अफबाउ प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे और उसके मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे कि देखिए अफबाउ प्रिंसिपल कैसे हम लोग लिखे थे? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 3d 4d, इस टाइप का लिखते थे ना, SPDF, इस टाइप का हम लोग लिखते थे। अब वो प्रिंसिपल लिखते थे ना। अब इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। किसका? ऑक्सीजन का। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? हमेशा ऐसे आता है ना, इस टाइप का आएगा आपको। तो सबसे पहले क्या है? 1s स्क्वायर। क्योंकि देखिए एक चीज़ और आपको बताते हैं, SPDF, एस में मैक्सिमम हम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। पी में कितना रख सकते हैं? 6। डी में कितना रख सकते हैं? 10। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ऑर्बिटल में। तो हम लोग देखिए 1s2 हो गया, दूसरा क्या है? 2s2 हो गया, फिर कहाँ से स्टार्ट? यहाँ से आएगा 2p कितना मेरा इलेक्ट्रॉन बचा? ध्यान दीजिए, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ डाल दिए, 4। मेरे पास टोटल 8 ही है, तो कितना बच गया? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ डाल दिए। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? अब क्या करना हम? ये तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये मेरा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमको क्या करना है? यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको क्या करना? क्वांटम नंबर फाइंड करना लास्ट इलेक्ट्रॉन का।
मतलब मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाएगा, इस ऑर्बिटल, इसमें कि इसमें, क्योंकि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 4 और 4 इसमें, तो लास्ट वाला भी इसी में होगा, लास्ट वाला। तो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाएगा, इस ऑर्बिटल में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बाकी चीज को भूल जाइए, अब केवल हमको इस ऑर्बिटल में फोकस करना है। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है, अब इस ऑर्बिटल में फोकस करना है। यदि आप नोट डाउन नहीं किए तो इसको नोट डाउन कीजिए, अब उधर मिटाने वाले हम उधर मिटाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। हाँ, अब हमको क्या करना है, मेनली फोकस हमको 2p4 पे करना है। 2p4 पे इसलिए करना है, 2p⁴ पे इसलिए करना है क्योंकि मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में है, इसी ऑर्बिटल में। और हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन का ही इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वांटम नंबर पूरा फाइंड करना है कि क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा और स्पिन क्वांटम नंबर होगा। तो सबसे पहले आपको हम क्या बताए थे, सबसे पहले हम लोग कौन सा फाइंड करेंगे, सबसे पहला फाइंड करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक चीज आपको हम बताए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो भी मेरा ऑर्बिटल हो गया s p d f, उसके पहले जो भी चीज मेरा लगता है कोफिशिएंट, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, मान लीजिए मेरा जो भी ऑर्बिटल हो गया, ऑर्बिटल से मेरा जैसे कि s p d f ऑर्बिटल हो गया, उससे पहले जो भी मेरा कोफिशिएंट लगा हो 1 2 3 4, उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। बहुत सिंपल है। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो, यदि इसका पूछता तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या 1 है, इसके सामने 1 है, इसलिए इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाता है। यदि इसका पूछते तो इसका कितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि इसके सामने 2 है। इसका पूछते भी तो इसका भी 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या p के सामने क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, p के सामने 2 है, तो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 2। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, छोटा n से, तो छोटा n इक्वल टू मेरा कितना हो गया 2। एक चीज मेरा बन गया, हमको टोटल 4 चीज फाइंड करना था, उसमें से एक चीज हम लोग फाइंड कर लिए, समझ में आ गया। अब दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, आपको देखिए फिर से याद दिला देते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, एल का वैल्यू सेम होता है, देखिए एस पी डी और एफ के लिए एस एल का वैल्यू स्पेसिफिक होता है, एस के लिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और एल को ही बोलते हैं हम लोग क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या, एस पी डी एफ, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे पी है मेरा, कौन सा ऑर्बिटल है मेरा, p ऑर्बिटल है। तो p के लिए मेरा क्या होगा, p के लिए मेरा प्रिंसिपल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना 1 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा L = 1। L = 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ मेरा p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू क्या होता है, L का वैल्यू फिक्स होता है, S के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यह मेरा p है ना, p ऑर्बिटल है, इसलिए p के लिए मेरा कितना हो जाएगा, p का वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम लोग L = 1 लिख लें, समझ में आ गया। अब क्या करना, हमको 2 चीज ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इस साइड में आते हैं, यहाँ पे हम लोग फोकस कीजिए। 2 चीज ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, हमको क्या फाइंड करना, तीसरा चीज फाइंड करना। अब हमको कौन सा फाइंड करना, तीसरा चीज फाइंड करना। तीसरा चीज क्या है मेरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा क्या है मेरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। कभी भी मेरा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड, मान लीजिए एजीमुथल क्वांटम नंबर L = 1 आ गया, तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिक्स्ड है, -1 से 1 के बीच में ही होगा, ये हमको एकदम पूरा फिक्स हो जाता है दिमाग में। तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, मतलब बीच में क्या 0। ये 3 में से एक मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। अब हमको क्या करना, फाइंड करना इसी चीज को। एक चीज और बताए थे आपको, हम क्या बताए थे, ये हमारा p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में मेरा कितना सबसेल बनता है, p ऑर्बिटल में मेरा 3 सबसेल बनता है, मतलब बॉक्स कितना बनता है, 3 बॉक्स बनता है, 1
2 3। 3 क्यों बनता है? क्योंकि देखिए p में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या पेयर में रहना कोशिश करता है कि सिंगल रहे, लेकिन पेयर में रहता है। तो पेयर में रहने के लिए एक बॉक्स हम लोग एक पेयर रखते हैं, तो टोटल 6 हटता है ना। तो 6 के लिए कितना बॉक्स मेरा? 1 2 3 बॉक्स। अब क्या करना है, हम एक चीज़ मेरा दिमाग में फिक्स हो गया, क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया, L = 1 हो गया, और जो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा किसके बीच में होगा? जब L = 1 आ गया तो -1 से 1 के बीच में होगा। अब हमको क्या करना, 3 खंड भी है और -1 से 1 के बीच में, तो एक पहला खंड के नीचे क्या लिखेंगे? -1 पहला बॉक्स के नीचे, दूसरा बॉक्स के नीचे 0 और तीसरा बॉक्स के नीचे 1 लिख दिए। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या करना है, ये मेरा जो 4 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, इसको भरना है, इसमें सब सेल में भरना है। तो भरने का तरीका आपको हम बताए थे हंट्स रूल में। सबसे पहले 4 है तो सबसे पहले एक एक भरेंगे सब में। एक इसमें भर दिए, एक इसमें भर दिए और एक इसमें भर दिए। और एक चीज़ और आपको हम बताए थे, जब स्टार्टिंग में भरेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा अपवार्ड डायरेक्शन होगा। अपवार्ड डायरेक्शन मतलब उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और अपवार्ड डायरेक्शन समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले 1 1 1 डाल दिया सब में, तीनों में एक एक डाल दिया। अब बचा कितना मेरे पास एक और बचा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को भरना हमको, तो एक एक भर दिया। अब क्या करें, फिर से शुरुआत करेंगे भरना, ये 4 समझ में आ गया। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको तो फाइंड करना है लास्ट इलेक्ट्रॉन का। सब चीज़ पूरा जानकारी हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन का चाहिए, क्वांटम नंबर का। ऑलरेडी हम लोग इतना चीज़ फाइंड कर दिए हैं। अब मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हुआ, किस में लास्ट इलेक्ट्रॉन, किस बॉक्स में? मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन था ना, तो एक इसमें भरे, एक इसमें भरे, एक इसमें, पहला दूसरा तीसरा और चौथा मेरा किस बॉक्स में आया? इस बॉक्स में आया। तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस में आएगा? इसमें आएगा, -1। तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया? ML = क्या हो जाएगा? -1। समझ में आ गया? अब क्या है, लास्ट हमारा बचा, लास्ट क्या है? चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है हमारा, कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब कि क्लॉकवाइज से स्पिन कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज से स्पिन कर रहा है। क्लॉकवाइज की स्पिन मतलब यदि ऊपर तरफ मुंह है मतलब क्लॉकवाइज, नीचे तरफ मुंह है एंटी क्लॉकवाइज। यदि ऊपर तरफ मुंह है उसका वैल्यू होता है +½ और नीचे तरफ मुंह है उसका वैल्यू होता है -½ तो मेरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो था मेरा, किसका? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो मेरा ऑक्सीजन का था, वो क्या है? नीचे तरफ मुंह किया हुआ। देखिए, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा फिर हम भरे तो नीचे मुंह किए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पहले तरफ ऊपर तरफ था। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हो गया। जब नीचे तरफ है तो मेरा स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? -½ तो MS = क्या हो जाएगा मेरा? -½ तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम नंबर को फाइंड करते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? मेरा जो सामने ऑर्बिटल के सामने जो लगा रहता है 1 2 3 4 5, उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है। S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। तो मेरा क्या था, ये P ऑर्बिटल है, तो P ऑर्बिटल के लिए कितना? 1 है। तो मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 आ गया। और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक चीज़ और आपको बताए थे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा किस पर डिपेंड करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। यदि मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेरा कितना होगा? -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो -1 से 1 के बीच में होगा। तो हम लोग क्या किए, P के लिए हमको कितना बॉक्स बनाना था? 3 बॉक्स बनाते हैं। 3 बॉक्स बनाए, एक के नीचे -1 लिखे, दूसरा के नीचे 0, तीसरा के नीचे 1। अब क्या किया हम लोग, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे। 4 इलेक्ट्रॉन था, एक इसमें भरे, एक इसमें भरे, एक इसमें, फिर एक बच गया, फिर इसमें भरे। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस बॉक्स में था? पहला बॉक्स। पहला बॉक्स के नीचे हम क्या लिखे थे? -1, क्योंकि -1 से 1 के बीच में। तो ये हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसलिए मेरा मैग्नेटिक क्वांटम ML = क्या हो गया? -1। अब लास्ट मेरा क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब क्या, किधर वो रोटेट हो रहा, +½ में घूम रहा है या -½ में। तो ये इसका मुंह किधर था? नीचे तरफ था, इसलिए मेरा क्या हो गया? -½ ये था क्या आपका पहला प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है? नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है मेरा? नियोन का एटॉमिक नंबर मेरा है 10। जब एटॉमिक नंबर इसका 10 है तो इसका नंबर ऑफ, देखिए अब नंबर ऑफ प्रोटॉन हम नहीं लिखेगा। अब क्या करेंगे, आप लोग जान गए हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे प्रॉब्लम को। जब एटॉमिक नंबर 10 है तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन इसका 10 होगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन 10 होगा तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं बाबू? फिर से एक बार लिख देते हैं अबव प्रिंसिपल। 1s 2s 3s 4s 2p 3p 4p 3d
4d। कुछ इसी तरह से मेरा क्या होता है, वो प्रिंसिपल में इसी तरह से चलते रहता है। अब क्या करते हैं हम लोग, डायगोनली लेते हैं हम लोग, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो डायगोनली लेते हैं हम लोग। समझ में आ गया? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मेरा कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 1s। 1s, s में कितना मेरा रहता है, एक चीज और फिर से बताते हैं, sp/df। s में मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10 और f में 14 रख सकते हैं। s में कितना रखे, 2। फिर क्या आएगा, 2s। s में कितना रख सकते हैं, 2, 4 हो गया मेरा, अभी 6 बाकी है। इसके बाद क्या आएगा, 2p। तो p में कितना रख सकते हैं, 6। तो टोटल मेरा 10 हो गया। टोटल मेरा क्या, 10 हो गया। 2 + 2 4 + 6 10। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हमको नियोन का सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर फाइंड कीजिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं, सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन किस इस तरफ से रहेगा, फाइंड क्वांटम नंबर ऑफ सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का कुछ आपका क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। अब क्या करना है, हमको समझना है कि मेरा सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पाया जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है 4, और हमारा टोटल कितना है, 10। तो 6 इसमें, तो 6 इसमें है, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार मेरा सेकेंड लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा इसी में पाया जाएगा, लास्ट से एक पहला। तो अब हमको टोटल खेल अब इसका है, अब इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिख लिए 2p⁻6, इस ऑर्बिटल को ले लिए। अब हमको क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड कर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, n = 2, क्योंकि p के आगे क्या है मेरा 2। अब हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में बनाएंगे। क्यों शॉर्टकट में बनाएंगे, अब हम लोग सीख गए हैं कि कैसे बनाया जाता है, और जब हम लोग सीख जाएंगे कैसे बनाया जाता है तो डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। मेरा बात समझ में आ रहा? अब हम ये नहीं लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा में n = 2 नहीं, अब डायरेक्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, छोटा n से डिनोट करते हैं, जो हमारा कितना ऑर्बिटल से पहले रहता है। n = मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना? दूसरा को क्या फाइंड करना रहता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं, छोटा l को बोलते हैं। और छोटा l किस पे डिपेंड करता है बाबू, देखो छोटा l किस पे डिपेंड करता है, l का वैल्यू हमारा फिक्स्ड रहता है s, p, d और f के लिए। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो मेरा यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है, यहाँ पे मेरा ऑर्बिटल है p। तो p के लिए मेरा l का वैल्यू कितना होगा, 1। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो गया, 1। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 हो गया, अब हमको फाइंड करना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक चीज और हमारे दिमाग में क्या बैठा कि जब भी एजीमुथल क्वांटम नंबर l = 1 आया तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 से 1 के बीच में ही पाया जाएगा। समझ में आ रहा, -1 से 1 के बीच में ही पाया जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 3 खंड बनेगा, 1 2 3, 1 -1 फिर 0 फिर 1, क्योंकि मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 के बीच में पाया जाएगा, -1 से 1 के बीच में ही पाया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा 6 इलेक्ट्रॉन है इसको भरेंगे पहले ऑर्बिटल में। मेरा जो भी सब सेल हो गया, ये तीनों सब सेल में क्या करें, उसको भरेंगे। 6 भरने का क्या तरीका, सबसे पहले एक एक भरते इक्वली, ऊपर मुँह पहले में भरते हैं 1 2 3, फिर क्या भरेंगे एक इसमें 4 5 और 6। लेकिन हमको फाइंड किसका करना है, सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है। सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, मेरा बात समझ में आ रहा? तो सेकेंड लास्ट कब होगा, जब 1 2 3 4 5 6, तो 5वां हमारा क्या है, इसमें है। मेरा बात समझ में आ रहा है? सेकेंड लास्ट मतलब ये टोटल मेरा 6 है, 6 में से हमारा सेकेंड लास्ट पोजीशन में कौन सा होगा, 5वां होगा ना। लास्ट पूछेंगे तो 6 हो गया, सेकेंड लास्ट पूछेंगे तो 5वां होगा। तो 5वां गिनिए कौन सा, एक इसमें भरे 1 2 3, पहले एक एक भरे, फिर 4 फिर 5, तो 5 क्या मेरा इसमें है। तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया, ml = 2। तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml = क्या हो गया, 0, क्योंकि मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जा रहा है, वो ये है। तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया, ml = 0। अब हमको क्या फाइंड करना है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब मेरा एरो किधर है, किस तरफ है, इलेक्ट्रॉन मेरा प्लस हाफ में मूव कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।
माइनस हाफ में। तो देखिए जो मेरा पांचवा इलेक्ट्रॉन था, पहला दूसरा तीसरा भर दिए एक एक, फिर चौथा इसमें एक भरे, फिर पांचवा इसमें एक भरे। पांचवा किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा नीचे। जब नीचे रहेगा तो क्या हो जाता है मेरा ms का वैल्यू क्या हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ। तो ये था आपका, ऐसे हम लोग क्या करते हैं क्वांटम नंबर को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो अभी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आए हैं जो कि हम स्टार्टिंग में बताए थे कि आयंस वाला जो मेरा एलिमेंट रहेगा जो कि पॉजिटिव आयंस में टूट गया रहेगा या नेगेटिव आयंस में जो टूटा हुआ रहेगा उसका हमारा क्वांटम नंबर क्या होगा। जैसे कि आपको हम बताए हैं सोडियम का मेरा क्या, सोडियम एक एलिमेंट हुआ, सोडियम का मतलब Na हो गया, लेकिन सोडियम का हमारा आयंस यदि आयोनिक फॉर्म में यदि तोड़ते तो Na प्लस होता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सोडियम Na प्लस का क्वांटम नंबर निकालिए, तब कैसे निकालिएगा, उस केसेस में आपको हम बताने जा रहे हैं। मेरा बात समझ में आ रहा? मान लीजिए इस केसेस में हम पूरा आपको हम कवर कर लिया अभी तक। अब हमको बताने जा रहा है आप सभी को कि आयंस में जब टूटा हुआ रहेगा, ये किसमें N प्लस है, Na प्लस है, मतलब कटायन है। यदि Cl माइनस रहता, Cl माइनस रहता तो ये क्या हो जाता, अनायन हो जाता। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये Na प्लस है, ये क्या हो गया, ये कटायन हो गया। ये Cl माइनस है, मतलब ये क्या हो गया, अनायन हो गया। तो ये कटायन और जो अनायन होता है उसका हम लोग कैसे क्वांटम नंबर निकालते हैं वो आपको हम बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में क्या पूछेगा, Fe3+ आयंस का क्या कीजिए क्वांटम नंबर निकालिए। तब आप कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, वही आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे Na प्लस का। Na प्लस को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो Na प्लस को जानने के लिए हमको पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका लिखना होगा, Na का निकला होगा। Na का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखेंगे, सोडियम का। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11 होता है ना। एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉन कितना, 11 होगा। 11 का पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, क्या होगा 1s² 2s² 2p⁻6 6 2 8 2 10 प्लस 3s1, ये हो गया ना। ये क्या हो गया मेरा Na, सोडियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेकिन हमको किसका निकालना है क्वांटम नंबर, हमको क्वांटम नंबर निकालना है Na प्लस का। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा Na प्लस का निकालिए, मान लीजिए। तो Na प्लस के लिए क्या होगा, आपको एक चीज और आपको हम बताएं, प्लस किस में लगता है, जो कि डोनेट करता है। और एक प्लस लगा हुआ मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10 ही बचा हुआ है। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ, दिमाग में बैठाइए आप, इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसका मतलब जब Na प्लस का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, Na प्लस का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो Na प्लस के पास मेरा 11 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ये किसी को दे दिया है, तब इसके पास प्लस चार्ज है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s² 2s² 2p⁻6 6 + 2 8 + 2 10, 11 नहीं होगा, क्योंकि पहले इसके पास 11 था, लेकिन ये किसी एक को दे के, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे के ये प्लस चार्ज हुआ, मतलब ये वाला इसमें नहीं होगा, कट जाएगा। अब हमको क्या करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का जब बोलेगा हमको कि हमको क्या कीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन का हमको क्या बताइए, क्वांटम नंबर बताइए। अब हमको इसको करना है, ना कि इसको करना है। इसको नहीं करना है, Na प्लस जब लग गया आयोनिक वाला को हम लोग क्या करते हैं, इसको करना है। अब इसका क्वांटम नंबर निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले 2p⁻6 ले लिए। अब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा बाबू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका क्या हो जाएगा, n = क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताएं ना sp_df जो ऑर्बिटल हो गया, इसके पहले जो भी कोफिशिएंट मेरा लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लगा हुआ, वही मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता है। तो n = क्या हो जाएगा 2। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर L से, छोटा L से डिनोट करते हैं। तो P के लिए क्या हो जाएगा, sp_df, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। तो मेरा P है तो P के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, P के लिए 1। अब हमको क्या करना, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक चीज और बैठाइए दिमाग में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा मेरा किसके बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में। देखिए हमेशा मेरा इस पे डिपेंड कर, ये 1 है ना, अब इसी पर डिपेंड करेगा मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब 1 आएगा तो -1 से 1 के बीच में। तो देखिए P है मेरा, ऑर्बिटल P है, तो P में कितना बॉक्स बनेगा, 3 बॉक्स। 3 बॉक्स बना, हम कैसे लिख सकते हैं, -1 से 1 के बीच में है, तो -1 0 1। और मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। भरने का क्या तरीका,
हंस रूल के अनुसार कैसे भरते हैं, सब सेल में पहले इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक एक करके, एक इसमें देते हैं, एक इसमें देते हैं, एक ये नहीं कि दो इसमें भरते दो इसमें, नहीं, एक एक करके भरते हैं। तो एक इसमें भर दिए और स्टार्टिंग का मेरा जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का वो अपवार्ड डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज होगा। एक इसमें भर दिए, एक इसमें दो, एक इसमें भर दिए तीन, फिर चौथा इसमें भरे, पांचवा इसमें भरे और छठा इसमें भरे। और हमको फाइंड करना था किसका, लास्ट इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना था। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा किस बॉक्स में है, इस बॉक्स में है। तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा सॉरी ml इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये इस बॉक्स में लास्ट मेरा क्वांटम मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है मेरा, ये है। इसका डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे तरफ है। इसमें मेरा स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, नीचे तरफ है। तो आपको क्या बताएं, यदि ऊपर तरफ है तो ये हो जाता है +½ यदि नीचे तरफ है तो ये मेरा क्या हो जाता है -½ समझ में आ गया। तो मेरा ये नीचे तरफ है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो मेरा ms क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा -½ तो ये था, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। किसके लिए, आयोनिक के लिए। समझ में आ गया, किसके लिए, Na+ के लिए। आप देखिए कभी भी कंफ्यूजन मत रहिए, Na के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, लेकिन Na+ के लिए ये होगा। क्यों, क्योंकि प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया ऑलरेडी। इसके पास 11 था सोडियम के पास, लेकिन Na+ क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तब ये प्लस चार्ज आया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 10 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो 10 क्या होगा, 2 2 4 6 10, ये वाला 3s हट जाएगा। तो ये था क्या प्रॉब्लम। तीसरा जो हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं वो Fe3+। Fe3+ का हमको क्या दिया रहेगा कि इसका क्वांटम नंबर निकालिए लास्ट इलेक्ट्रॉन का। लास्ट इलेक्ट्रॉन का इसका क्वांटम नंबर मेरा निकालिए। समझ में आ गया, इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा। तो Fe3+ मतलब क्या समझे, Fe मतलब क्या है, Fe मेरा क्या हो गया, Fe आयरन हो गया। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। आप याद कीजिए, आपको हम बताए हुए हैं कि कम से कम आपको 30 एटॉमिक नंबर तक आपको याद रहना है एलिमेंट का नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा भी आएगा आपको जब याद रहेगा ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा आपको। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आयरन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिए हुए, तो आप क्या कीजिएगा, कन्फ्यूज हो जाइएगा कैसे बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए, 1 से 30 तक आप रट लीजिए। समझ में आ गया ना, आपको रटना है, आपको समझना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर मान लीजिए इसका आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 26। लेकिन आपको क्या हम बताएं, Fe3+ है, ये आयन्स हो गया मेरा। Fe3+ आयन्स है, ये कटायन हो गया। तो आयन से प्लस चार्जेस कब आता है, आपको हम क्या बताएं, जब ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है तो मेरा प्लस चार्जेस आता है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसीलिए इसके पास कितना है 3 प्लस चार्जेस है। मेरा बात समझ में आया। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का हमको क्वांटम नंबर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन को घटा के फिर निकालेंगे हम लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको, ये 3 इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे क्योंकि इसके पास 3 प्लस चार्जेस है। इसके बाद फिर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो Z इक्वल टू जब मेरा 26 है आयरन का, तो मेरा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 होगा। 26 में से ऑलरेडी मेरा 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्लस चार्जेस है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा माइनस होगा ना। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉन अब कितना बचा, टोटल इलेक्ट्रॉन मेरा टोटल 23 बचा। 23 किसका है, वैनेडियम का। 23 किसका एटॉमिक नंबर, वैनेडियम का। इसका मतलब अब हमको वैनेडियम का क्या करना है, हमको वैनेडियम का क्वांटम नंबर फाइंड करना लास्ट इलेक्ट्रॉन का। एक चीज़ और आपको हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अनुसार आपको हम अभी समझाने जा रहा है। जैसे ये हो गया 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3p 4p 5p 3d 4d 5d। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हमेशा हम लोग डायगोनल वाइज लिखते हैं। सबसे पहले मेरा क्या आएगा, मान लीजिए पहले हम लोग Fe के लिए लिखते हैं। पहले हम लोग Fe का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम लोग लिखेंगे Fe3+ का लिखेंगे। पहले Fe का लिखते हैं। Fe का क्या हो जाएगा 1s² 2s², वहाँ से देखिए 1s² 2s², फिर 2p⁻6, फिर क्या आएगा 3s⁻2, कितना हो गया टोटल 2 2 4 6 10 2 12, फिर क्या आएगा 3p⁻6 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18, फिर क्या आएगा 4s 18 2 20 20 के बाद क्या आएगा मेरा ये आएगा
20 के पास 3d 6 26 ना, टोटल मेरा क्या 26 होता है आयरन का मेरा आयरन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 26 होता है। तो 26 के लिए देखिए क्या होगा 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 6 26। और ये जो मेरा नया जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Fe3+ आयन का, देखिए कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हाँ अब ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग को जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 प्लस है, प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तब ना प्लस है, मतलब जो ये मेरा जो 26 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, अब ये 23 का होगा। 23 का होगा मतलब 3 हटेगा, लेकिन देखिए 3 हमारा 3d से नहीं हटेगा। कहाँ से हटेगा आपको पता है? हमको 2 यहाँ से हटेगा और 1 यहाँ से। सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है, ये चीज़ आपको हम नहीं बताए थे, इसी के लिए बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम हम इसी के लिए लाए ताकि आपको समझ में आ सके। समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरा भी मेहनत व्यर्थ है ना, आपका भी व्यर्थ है। मतलब होता क्या, यदि आप सक्सेस कीजिए तो मेरा सक्सेस है। तो देखिए होता क्या, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होता है, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होता है, ये सब आपको बताए थे ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 इस सबको n बोलते हैं, छोटा है ना, इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होता है वहाँ से हम लोग हटाते हैं। ये बस आप दिमाग में रखिएगा, समझ में आ गया? और कुछ मत रखिए। मतलब जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उससे हम लोग पहले हटाते हैं। तो यहाँ पे हमारा n का वैल्यू सबसे ज़्यादा, n का वैल्यू किसका है? यहाँ देखिए n का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है? 4s का है, 4 का है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। जब इसको हटा दिए हम लोग तो मेरे पास कितना बचा? जब इसको हटाइए दिए हम लोग तो मेरे पास कितना बचा? मेरे पास अभी भी कितना बचा? 24 बचेगा, क्योंकि टोटल 26 है ना। 26 में से 2 हटा दिए तो 24 बचा, लेकिन हमको करना कितना का है? 23 का है। तो एक इसमें से हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3d5। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार और आपको हम समझा रहे हैं। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? आयरन का, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है 26। देखिए 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26। देखिए ये किसके अनुसार? इसके अनुसार, आप बहुत प्रिंसिपल के अनुसार लिखें। लेकिन जब हमारा Fe3+ आयंस का लिखेंगे, इसका मतलब हम लोग समझ लिए हैं Fe3+ आयंस में क्या होता है? 3 आयंस किसी को दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तब ना इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। आपको बताया था ना, किसी को देने से बढ़ता है प्लस चार्ज, किसी को लेने से घटता है। ये किसी को दिया है 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 26 था, ये किसी को 3 दे दिया, इसके पास कितना बचा? 23 ही बचा है। अब 23 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 23 के लिए लिखेंगे तो ये इस टाइप का आएगा। लेकिन हमको कितना? 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है ऊपर वाला में से। तो हटता किस में से? जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारा 4 यहाँ पे ज़्यादा है ना, 4 यहाँ 3 है, देखो बाकी में 3 3 2 2 है, लेकिन यहाँ पे मेरा 4s है, तो n का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। तो n वाला वैल्यू को हम लोग घटाया, तो कितना मेरा 2 यहाँ पे है 4s², तो 2 यहाँ से घटा दिए, तो एक और घटाना है, एक और घटाना, तब हमारा जो लास्ट जो हमारा ऑर्बिटल रहेगा 3d, उसमें से एक घटा दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा 3d5। अब हमको क्या करना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन का हमको क्या करना है? क्वांटम नंबर फाइंड करना है। दिमाग में बैठा लीजिए, हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर फाइंड करना है 3d5 का। चलिए अब निकालते हैं, बाकी को मिटाते हैं। आप लोग नोट डाउन कीजिए, अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? बाकी चीज को हम लोग मिटाने जा रहे हैं। हमको किसका हम लोग को निकालना है? क्वांटम नंबर 3d5 का, 3d5 का। इसको ही मिटा ही देते नीचे वाला को, ताकि आपको और नीचे समझ में और कुछ लिख पाएंगे हम। अब देखिए जब हमको 3d5 का हमको निकालना है क्वांटम नंबर, तो आपको हम क्या बताए हुए हैं? सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को छोटा n बोलते हैं। तो छोटा n क्या होता है मेरा? 1 2 3 4 5, ये हो गया क्या? मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि मेरा ऑर्बिटल से पहले लगा रहा था। तो यहाँ क्या है? 3 है, तो मेरा n इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। दूसरा हमको क्या फाइंड करना रहता है? एजुमुथल क्वांटम नंबर। एजुमुथल क्वांटम नंबर कैसे फाइंड किया जाता है? आपको बताए थे ना हम, SPDF। L का वैल्यू फिक्स्ड होता है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो यहाँ पे कौन सा मेरा ऑर्बिटल है? D ऑर्बिटल है, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा? L का वैल्यू मेरा हो जाएगा 2।
और जब मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर L = 2 आ गया तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बीच में डिपेंड करेगा, किसके बीच में पाया जाएगा, -2 से 2 के बीच में पाया जाएगा, -2 से 2 के बीच में। समझ में आ गया ना, मेरा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो -2 से 2 के बीच में पाया जाएगा, मतलब -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 और 2। ये जो मेरा 5 हो गया, 1 2 3 4 5 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, किसका, ये इसका 3d पावर 5 का। समझ में आ गया। तो हमारा जो ये हमारा कौन सा सबसेल है, डी सबसेल है, डी सबसेल है ना, डी सेल है। डी सेल का हमको कितना बॉक्स बनता है डी में, याद कीजिए, डी में हमारा कितना सेल बनता है, डी में हमारा देखिए एक चीज और आपको याद दीजिए यहाँ पे SPDF। एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6 भर सकते हैं, डी में 10 भर सकते हैं और एफ में 14। तो डी में कितना, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरना है तो मतलब कितना बॉक्स होना चाहिए, 5। तो हमारा कितना मतलब बनेगा बॉक्स, 5, 1 2 3 4 5। इसको हम लोग सबसेल भी बोलते हैं। तो अब हमको देखिए मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर L = 2 आया, इसका मतलब मेरा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 से 2 के बीच में होगा। तो सब चलिए सब बॉक्स के नीचे एक एक हम लोग लिख लेंगे वैल्यू, -2 -1 0 1 और 2। अब क्या करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मेरा 3d पावर 5 है इसको हम लोग इसमें भरते हैं, सब सेल में भरते हैं। रूल क्या आपको हम बताएं, सब में पहले एक एक भरा जाता है, उसके बाद बचा तो हम लोग इधर उधर भरते हैं। तो सब में पहले एक एक भरिए, कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें 1 2 3 4 5। चलिए मेरा तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, मेरा तो यहीं कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आगे जाने का जरूर है क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरे तो मेरा बॉक्स भर गया और सब इलेक्ट्रॉन मेरा समाप्त हो गया, इलेक्ट्रॉन ही मेरा समाप्त हो गया 5। तो मेरा हमको किसका फाइंड करना है, हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर फाइंड करना था। तो क्वांटम नंबर ऑलरेडी हम लोग N = 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड कर लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर फाइंड कर लिया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है मेरा, 1 2 3 4 5। लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा इस बॉक्स में है, दूसरा जिसके नीचे 2 है मेरा। तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, ml का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा, ml का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करना हमको स्पिन क्वांटम नंबर फाइंड करना, चौथा, ये तीसरा हमारा हो गया। चौथा हमको क्या फाइंड करना रहता है, स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए ऊपर मतलब है ऊपर तरफ है, ऊपर तरफ आपको क्या बताया, क्लॉकवाइज मतलब +½ नीचे तरफ रहता तो एंटी क्लॉकवाइज -½ तो ये हमारा क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ है मतलब क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर MS = +½ क्लॉकवाइज। तो ये क्या था हमारा Fe3+ आयंस का क्या था, क्वांटम नंबर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। चलिए हम लोग लास्ट ऑफ एग्जांपल देखने जा रहे हैं, क्लोरीन आयंस के लिए क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम होगा आज का लेक्चर के लिए। तो क्लोरीन का आयंस क्या होता है, Cl हमेशा क्या होता है, Cl-। क्लोरीन आयंस हो गया, माइनस मतलब क्या समझे आप, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तब ये क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है मेरा, 17 है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मेरा कितना है, 17 है। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जब एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉन इसका 17 होगा। लेकिन ये एक माइनस है, माइनस है मतलब क्या, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ये क्या क्या लिया है। जब किसी से ये एक इलेक्ट्रॉन लिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके अनुसार लिखना है, 18 इलेक्ट्रॉन का लिखना है। मेरा बात समझ में आ रहा है। ये Cl- है, Cl- मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तब ये माइनस हुआ है ना। जैसे कि Na+ था आपका, Na+ मतलब आपको क्या बताया था, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दिया है तब ये प्लस हो गया। लेकिन क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, लेने वाला नेगेटिव हो जाता है, देने वाला प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तो ये पहले इसके पास कितना था, 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और लिया है तो ये क्या हो गया, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। अब हमको क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना है। किसके लिए, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए। समझ में आ गया। चलिए बनाते हैं, अब बाउ प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, देखिए वहां ध्यान दीजिए, 2p6 6 + 2 8 + 2 2 12 12 2 14
देखिए 1s 2s 2p 3s हो गया मेरा। अब फिर से यहाँ है चौथा एरो पे 3p, तो क्या होगा 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 1 6 18। ये हमारा किसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। समझ में आ गया? इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूज मत होइए। ये हमारा किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Cl- का, क्योंकि देखिए क्लोरीन का तो 17 ही होता है, लेकिन जब माइनस चार्ज आया मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, जब लेगा तो क्या हो जाएगा 17 से 18 हो गया। तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 6 18। समझ में आ रहा है? वहाँ पे ध्यान दीजिए 1s 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5, इस टाइप का ये चलते जाता। तो ये हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाएगा हमको, इसमें। तब हमको बाकी सबसे कुछ काम नहीं, अब हमको किससे काम है, इससे हमको काम है 3p⁻6 का काम है, 3p⁻6 का काम है। इसका हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये p ऑर्बिटल है और इसके सामने क्या है 3 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा क्या हो जाएगा n = 3। समझ में आ रहा है? सेकेंड क्वेश्चन क्या रहेगा कि हमको क्या फाइंड करना, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से डिनोट करते हैं। तो L = क्या हो जाएगा p के लिए, ध्यान दीजिए L = क्या हो जाएगा p के लिए 1, L का वैल्यू क्या है p के लिए 1, L = 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए जब n = 3 हो गया, L = 1 हो गया, अब हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करना है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा हमारा क्या होगा, जब L = 1 हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा मेरा -1 से 1 के बीच में पाया जाएगा। तो p ऑर्बिटल में कितना खंड बनता है मेरा, 3 खंड, 1 2 3। हमको भरना कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन को भरना, 6 इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3, फिर इससे भरेगा 4 5 6। और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बीच होगा, -1 से 1 के बीच में। तो -1 0 1 हमको फाइंड किसका करना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 6 इलेक्ट्रॉन गिनिए पहले, 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट हमारा है, ये वाला हमारा क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला हमारा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, कौन बॉक्स में पाया जाता है, 1 वाला बॉक्स में। तो मेरा क्या हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया 1 आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना, लास्ट वन स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब किधर इसका मुंह है, इसका मुंह नीचे तरफ है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज में जो घूमता है उसको -½ हम बोलते हैं, जो प्लस मतलब क्लॉकवाइज घूमता है। यदि ये रहता तो मेरा क्या होता, +½ हो जाता। चूंकि मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 वाला, मतलब इस मैग्नेटिक नंबर में ये नीचे तरफ है, तो ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक मतलब स्पिन क्वांटम नंबर ms -½ क्योंकि ये नीचे तरफ है। तो ये क्या था हमारा कि कैसे हम लोग क्वांटम नंबर फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट का, फिर आयोनिक एलिमेंट का या फिर किसी भी एलिमेंट का। तो ये क्या था, आयोनिक था, Cl-, Na+, Fe3+, ये सब चीज़ क्या था, आयन्स वाला को कैसे क्वांटम नंबर निकालते हैं वो आपको हम बताएं। और मोस्टली जो आपके एग्जाम में आयन्स वाला ही पूछे जाते हैं। हमको विश्वास है कि आपको ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में यदि आ गया है तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें और बताएं कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।